नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर न्यूज़ ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हैं मुजफ्फरनगर जिले की गांव पंचायत खरड़ में। यहां से इस बार युवा प्रत्याशी विकास मलिक जी चुनाव मैदान में हैं। तो हम उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। विकास भाई, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? सबसे पहली प्राथमिकता तो मेरी विकास का मुद्दा है जी और दूसरी प्राथमिकता है कि गांव में जो गरीब तबका है इन्हें समय समय पर जो इन्हें ज़रूरत है उसकी सभी पूर्ति करी जाए। जो भी ज़रूरत हो इन्हें गरीब आदमी को, जो भी सबसे मेन तो गरीब तबका है। और गांव में सौहार्द बना रहे, हिंदू मुस्लिम जो है दोनों कम्युनिटी आराम से रहे। युवाओं के लिए है कि उन्हें भाई खेल कूद के लिए इन्हें स्टेडियम की सुविधा कराई जा, और भाई बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में डिग्री कॉलेज के पहले से ही हमारे यहाँ जो है मांग उठती रही है। प्रयास करा जाएगा कि उसमें डिग्री कॉलेज बालिकाओं के लिए हमारे यहाँ बहुत दिक्कत है। जी उसमें जो है आगे प्रयास करा जाएगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या प्रयास रहेंगे आपके? स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे यहाँ मिनी स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें ज़्यादा सुविधा नहीं है। उसमें बेड की सुविधा कराने के लिए आगे जो है डॉक्टर की नियुक्ति कराने के लिए प्रयासरत रहेंगे। जब बड़ी पंचायत है आपकी, हिंदू मुस्लिम एक साथ यहाँ रहते हैं, तो पंचायत में आपसी सौहार्द कायम रखना कितनी बड़ी चुनौती है? ज़्यादा बड़ी चुनौती नहीं, वैसे तो प्यार से ही रहे यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। पहले से भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत छुटपुट हो जाओ ना, हम यहीं से सभी मिलजुल कर निपटा लें। और आपसी विवादों में आपकी क्या भूमिका? आपसी विवाद तो हम जाने नहीं देते, जहाँ तक प्रयास करें हम जाने नहीं देते। कोई एक आध आदमी निकल जा कोई, वो अलग बात है, लेकिन हम प्रयास सभी का ये रहे यहाँ गाँव में। सभी जितने भी कैंडिडेट है और भी है सामाजिक लोग, वे ज़्यादातर विवाद को जाने नहीं देते, यही निपटा दे। हम भी पूरा सहयोग करके हम जाने नहीं देते, थोड़ा बहुत चला जा कोई एक आध। हाँ, वो हमारी पहली प्राथमिकता है। विवाद विशेष तो ये है, गांव में प्यार शांति बनी रहे, सौहार्द बना रहे और विकास कार्य हो, सब मिलजुल कर काम करे, यही है मेन तो बस। बिजली सड़क पानी इनकी क्या स्थिति है? बिजली पानी की तो ठीक है, बिजली में तो ये है जर्जर तार है जो इन्हें बदलवाएंगे, और तो कोई ज़्यादा बिजली तो ठीक ही है। यहाँ थोड़ी बिजली डिस्टर्ब हो जाए तो उसे सुधार भी कर लें यहीं से गाँव के लोग सब मिलजुल के, कोई ज़्यादा परेशानी बिजली के नहीं। पानी की भी ठीक है, यहाँ निकासी की पानी जोड़ वगैरह जो है इनमें परेशानी है, पानी भर जाए इसकी व्यवस्था कराने की कोशिश करेंगे पूरी। व्यवस्था कैसी है? सफाई व्यवस्था कम है, सफाई व्यवस्था पे विशेष ध्यान रखेंगे। सफाई व्यवस्था थोड़ी कम है यहाँ, पता नहीं क्या है, वो थोड़ा लोग अपने आप ही कर ले, वो तो सफाई कर्मी तो कभी आता ही नहीं यहाँ। हाँ, उसमें पूरी सुधार करा जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर न्यूज़ ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हैं मुजफ्फरनगर जिले की गांव पंचायत खरड़ में। यहां से इस बार प्रधान पद के लिए प्रत्याशी हैं मास्टर सुभाष चंद्र जी। हम उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। मास्टर जी, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? सबसे पहले गांव में भ्रष्टाचार मुक्त गांव को बनाना है। इसके बाद में गांव के विकास कार्य हैं उन पे ध्यान देना है, और सभी लोगों के सहयोग से जितने भी गांव की सफाई का कार्य है, दूसरे शिक्षा का कार्य है या चिकित्सा का कार्य है, उन सभी को अच्छी तरीके से निभाना है। तो शिक्षा के मामले में आप क्या सुधार कराना चाहेंगे? शिक्षा के मामले में भी सुधार कराना चाहते हैं, क्योंकि हमारे इंटर कॉलेज है, इंटर कॉलेज में समुचित स्टाफ की व्यवस्था हो, या फिर प्राइमरी स्कूल हैं उनमें समुचित विकास का कार्य हो, स्टाफ की बात हो, या फिर सभी लोगों को जो इधर से बाहर दूसरे स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं उन लोगों को जो है उसके प्रति हमें पूरा जागरूक करना है, और जागरूक के बाद में उनका शिक्षा का विस्तार करना है। पंचायत में बिजली सड़क पानी इनकी कैसी स्थिति है? पंचायत में बिजली सड़क और पानी की व्यवस्था, समुचित व्यवस्था की जाएगी, और उसके साथ में जो बिजली के बिल हैं, बिजली के बिल को जो ज़्यादातर उनकी बढ़ोतरी हो रही है, उसमें सभी सदस्यों और सहयोग से उसको कार्यों को करना है। शिक्षा के क्षेत्र में आप खुद टीचर है यहाँ? हाँ जी, हाँ। खरड़ में पहले से इंटर कॉलेज है, तो वो आप चाहेंगे कि आपके स्कूलों का और अपग्रेड हो? आप हाँ, हम ये चाहते हैं कि इंटर कॉलेज के साथ साथ में आने वाले समय में हमारी लड़कियों के लिए या दूसरे उसके लिए जो है उसे डिग्री कॉलेज में सहयोग हो, तो या उसके बाद में दूसरे लोगों के साथ में मिलके कहीं से वो राज्य स्तर पर हो या केंद्र स्तर पर हो, उसमें जो है शिक्षा का में सुधार करना है। आपके जो स्वास्थ्य केंद्र है, पशु चिकित्सालय, उनकी स्थिति कैसी है? हमारे यहाँ जो स्वास्थ्य केंद्र है, स्वास्थ्य केंद्र हमारे यहाँ छोटा है, और हम ये चाहते हैं कि कल कोई अगर जनता ने हमें सहयोग दिया तो हम ऐसा सोचते हैं कि यहाँ पर अच्छा चिकित्सालय बने, जिससे प्राथमिक अवसर पर हम उनका सभी का वहाँ ट्रीटमेंट कराने के बाद में फिर दूसरे स्थानों पर उन्हें भेजा जा सके।
पंचायत में जो आपसी विवाद होते हैं लोगों के बीच में, उनमें क्या भूमिका रहेगी आपकी? पंचायत में हम ये चाहते हैं कि ग्राम पंचायत के हिसाब से या मेंबर या जितने भी लोग हैं उनके सहयोग से हम गांव के जितने भी झगड़े होते हैं उनके निपटाने का प्रयास करेंगे। उसमें पुलिस या और दूसरे उसका सहयोग लेंगे, लेकिन उसमें जो है ना गांव की सहमति के हिसाब से काम करेंगे जिसमें। कोई और विशेष बात आप बताना चाहिए? हम ये विशेष बात ये कहेंगे जी, अगर सबसे मेन चीज़ ये है, मैं एक शहर के साथ में कहना चाहता हूँ कि एक बार मुझे अपना कर तो देखो, एक बार मुझे दिल से लगा कर तो देखो। माँ भवानी की कसम, आप किसी भी ग्रामवासी की गर्दन में नीचे नहीं होने दूंगा। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर न्यूज़ ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमें मुजफ्फरनगर जिले की गांव पंचायत खरड़ में, यहां से पूर्व प्रधान विजेंद्र मलिक जी एक बार फिर से चुनाव मैदान में हैं। तो उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। प्रधान जी, एक तो जो आप अपने कार्यकाल में बड़े बड़े विकास कार्य करा पाए थे पंचायत में, थोड़ा उनके बारे में बताइए। सबसे पहले तो हमने कुरैया पट्टी की चौपाल है हमारी, इसे पंचायत घर के रूम में गेल इंडिया लिमिटेड से पैसा दिलवा था डीएम साहब ने, इसका विकास किया। अब इसमें छोटे बच्चों का स्कूल चल रहा, एक तो ये किया। एक दूसरा राजीव गांधी सामुदायिक विकास केंद्र का विकास हमने अपनी ग्राम सभा में करा। और एक मंडी हब के लिए हमने अपनी कार्यकाल में 18 बीघे जमीन का प्रस्ताव करके मंडी हब का भी निर्माण कराया। वो मंडी समिति के द्वारा करागा, लेकिन उसमें हमारा ग्राम सभा का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा, मिट्टी भराव और आदि आदि। कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज भी आपके टाइम में सैंक्शन हुआ था? जी, हमारे टाइम में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज की सैंक्शन हुई थी। उसके लिए हमने 40 बीघे जमीन का प्रस्ताव खसरा संख्या 1148 से किया था। और वो जमीन तो हमारी फिर वापसी होगी किन्हीं कारणों से, क्योंकि सपा की सरकार की वजह से मुझे लगे वो दंगे का टाइम था, वो हमारा स्कूल लोही सराय में जाके स्थापित किया गया, यहाँ से वो स्थगित हो गया था। तो आपके कार्यकाल में जो गरीब तबके के लोग हैं उनको कितना विकास योजनाओं का लाभ मिल रहा है? विकास योजनाओं का एक तो हमने उनके आवास का निर्माण करा, 28 से 30 तक तो आवास ये निर्माण कराए। 235 के करीब हमने शौचालय बनवाए। और कभी किसी गरीब को कोटे की या पेंशन की 300 के करीब हमने पेंशन भी कराई। और शिक्षा चिकित्सा में भी हमने उनका बड़ा सहयोग करा, हर तरीके से गरीब की मदद हर स्थान पे की। कभी भी किसी चीज़ की उसे जरूरत हुई, कोटे की रूस की, हमने कभी किसी गरीब को परेशान नहीं होने दिया अपने 5 साल के कार्यकाल में। इस बार आप पंचायत में क्या क्या विकास कार्य कराना चाहेंगे? मुख्य रूप से तो हमारा काम है शिक्षा और चिकित्सा, बिजली और पानी। और पुलिस प्रशासन से भी हम यही चाहेंगे कि भयमुक्त समाज हो हमारे यहाँ का, और किसी भी तरीके की किसी गरीब को या किसी भी हमारे ग्राम सभा के आदमी को कोई परेशानी ना हो, इस तरीके का समाज हम स्थापित करना चाहेंगे। सफाई का और भयमुक्त समाज का और नशा मुक्त समाज का हम अपने समाज को साथ लेके पूरा प्रयास करेंगे कि इससे मुक्ति मिल जाए, इससे समाज से, शराब से पूरी तरह से मुक्ति मिले। तो चिकित्सा और स्वास्थ्य में आप क्या क्या काम कराना चाहेंगे? देखो, शिक्षा के लिए तो हम चाहेंगे कि हमारे यहाँ कंप्यूटर सेंटर कम से कम 2 वो किसी भी तरीके से हो, ताकि जो बच्चे हैं यहाँ से वो बाहर के लिए ना जाएं, और यही उनकी व्यवस्था करी जाए ऑनलाइन पूरे के पूरे सिस्टम की। और चिकित्सा के लिए हम अपनी ग्राम सभा में कम से कम 2 एम्बुलेंस और उनके ड्राइवर हर आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार रहेंगे। किसी भी गरीब को, अमीर को कोई भी समस्या होगी, रात को दिन को 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। जहाँ कहीं किसी का ट्रीटमेंट होगा उसके लिए उसे लेकर जाएंगे। जो पंचायत में होने वाले आपसी विवाद हैं उनमें आपकी क्या भूमिका रही है और आगे क्या रहेगी? देखो, मोस्टली तो हमारे ग्राम सभा में जितने भी कोई भी छोटे मोटे झगड़े झंझट हुए, हमने सभी तरह के फैसले समाज में बैठ के समाज को साथ लेकर में यही किए। पुलिस प्रशासन का सहयोग तो हमने बहुत ही कम जरूरत के लिए किया, बाकी सब फैसले हमने समाज में ही बैठ के किए। कोई भी मुकदमाबाजी इस तरह के हम आगे भी यही प्रयास करेंगे। पहली बात तो झगड़े झंझट हो ही मत, लेकिन अगर किसी की कोई कवासुनी हो भी गई तो फैसला अपनी ग्राम सभा के स्तर पर ही निपटा जाएगा। पंचायत में अभी आप सड़कों के मामले में, बिजली में, पानी में क्या नए सुधार करना चाहेंगे इस बारे में? देखो, मुख्य रूप से तो हमारा सुधार रहेगा सफाई का, क्योंकि रास्ते तो हमारे यहाँ काफ़ी हैं, कोई दिक्कत नहीं। रास्ते तो हमारे ही टाइम से शुरू हुए थे और इसी पीरियड में सारे के सारे बन के कम्प्लीट हो गए। सैचुरेटेड है गाँव रास्तों की तरफ से। तो एक तो पानी की निकासी का प्रबंध बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, हर नाले की उसकी सफाई का प्रबंध करेंगे, पूरे गांव में घर घर सफाई का प्रबंध करेंगे। और राशन की व्यवस्था ये करेंगे हम
कि जिस किसी भाई का भी राशन है, जो डिजर्व करता है राशन को, उसे ही राशन मिले और वो राशन समय से पहले उसके घर पहुंच जाए। ऐसी व्यवस्था हम अपनी ग्राम सभा में करेंगे। कोई और विशेष बात आप बताना चाहेंगे? विशेष बात तो यह है हमारी तरफ से कि जो लोग भी हमारे गांव में कोई भी सहयोग किसी भी तरीके का करना चाहेगा, उसका पूरा सहयोग लिया जाएगा। और अगर हमें ये पब्लिक मौका देगी तो हम इस तरीके की कई एक विकास की और सफाई की, शिक्षा की, मेडिकल लाइन की ऐसी एक टीम तैयार करेंगे, 4-4, 5-5 आदमियों का ग्रुप तैयार करेंगे, जो में उसे देखेंगे अपने टाइम में और पूरा समय देंगे। चाहे में हमें बेरोजगार व्यवस्था को अपने ऊपर ना के ले रख के सारी व्यवस्था के लिए एक टीम गठित करेंगे और उस टीम को अलग अलग कार्य सौंपे जाएंगे, सफाई के, शिक्षा के, चिकित्सा के, व्यवस्था के, सारी व्यवस्था हम गाँव के युवाओं से करानी चाहेंगे। जो जिस योग्य होगा उसे उसी काम के लिए लगाया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर न्यूज़ ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हैं मुजफ्फरनगर जिले की गांव पंचायत खरड़ में। यहां से इस बार ग्राम प्रधान पद के लिए प्रत्याशी हैं डॉक्टर सुनील कुमार कश्यप जी। हम उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। सुनील जी, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? समाज के साथ में जो सरकारी लाभ है वो नहीं मिल पा रहा, सड़कें, शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान रखना, ये हम उसके प्राथमिकता लेकर चल रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में क्या कोशिश रहेगी आपकी? कोशिश ये रहेगी कि भी किसी बड़े अधिकारी से या मतलब मंत्री से मिलकर उनकी शिक्षा का भाई डिग्री कॉलेज हो, गांव का पूरा सुविधा हो, सरकारी लाभ मिले उन्हें। जी। अच्छा, पंचायत में बड़ी पंचायत है आपकी, पहले से इंटर कॉलेज है, तो शिक्षा के क्षेत्र में कोई और नई कोशिश आपकी यहाँ पे? हाँ, डिग्री कॉलेज बनवाने की सुविधा ज़्यादा प्रयास करेंगे जी हम। जी। आपकी पंचायत में जो स्वास्थ्य केंद्र है आपका, पशु चिकित्सालय, उनकी स्थिति कैसी है और उसमें क्या सुधार आप कराना चाहेंगे? हम सोचेंगे कि उसमें पूरी सुविधा मिले, जो अभी यह हल्की चल रही है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। हाँ, अभी कम मिल पा रही है और ज़्यादा लाभ मिले। जो पंचायत में लोगों के बीच में आपसे विवाद होते हैं, उनमें क्या भूमिका रहेगी आपकी? उनमें हम ये है कि भाई गांव के जो समाज के लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, सबसे मिलकर उनका न्याय यहीं पे हो और थाने कचहरी में मत जा। पंचायत में गरीब तबके के लोग काफ़ी है आपके यहाँ, तो उनके लिए क्या कोशिश रहेंगे आपकी इस बार? उनके यहाँ जी हम ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए सुविधा, उनके सारे संपर्क में उनके लिए जो पहले लोग बाग जो प्रधानी के प्रत्याशी आदमी हैं, जो उनके वादे करे हुए निभाते नहीं, हम उनकी 100% निभाने की कोशिश करेंगे जी। आमतौर पर पंचायतों में ग्राम प्रधान अपनी मर्जी से काम कराते हैं, कभी लोगों की कोई राय या मशवरा नहीं होता, तो आप किस तरीके से पंचायत को लेकर चलेंगे? हम उसमें हर समाज से सम्मानित आदमी लेके उनकी सबसे राय ली जाएगी और जो अच्छे कार्य होंगे वो हम कराएंगे। कोई और विशेष बात आप बताना चाहें? जी बस और तो यह है जितनी सरकारी लाभ हो सरकार का, वो लाभ ज़्यादा से ज़्यादा समाज को मिले, हर समाज को। नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर न्यूज़ ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हैं मुजफ्फरनगर जिले की गांव पंचायत खरड़ में। यहां से इस बार प्रधान पद के लिए युवा प्रत्याशी सैलव मलिक जी, जिन्हें लोग यहां सन्नी के नाम से जानते हैं, चुनाव मैदान में है, तो हम उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। सन्नी भाई, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? हेलो, नमस्कार। मैं जो है सबसे पहले चिकित्सा और शिक्षा दोनों के बारे में जो है कहना चाहूँगा थोड़ा। चिकित्सा के मामले में हमारे यहाँ बहुत कम सुविधाएं हैं, तो उनको जो है सुविधाओं को और बढ़ाया जाएगा, जिससे कि हमारे यहाँ एक्सरे वगैरह की भी सुविधा नहीं है, डॉक्टर भी बहुत कम है, एक ही डॉक्टर बैठता है, तो उनकी थोड़ा रूटीन में कराया जाएगा काम। और शिक्षा के मामले में जो हमारे जूनियर स्कूल हैं, इनमें थोड़ा ध्यान दिया जाएगा और जो हमारे यहाँ पे डिग्री कॉलेज वगैरह की सुविधा कराई जाएगी। अब इंटर कॉलेज है आपके? हाँ, अभी हमारे यहाँ इंटर कॉलेज है, उसके बाद में हम अभी डिग्री कॉलेज के लिए करेंगे। जो गरीब तबके के लोग हैं आपके यहाँ, उनके लिए क्या कोशिशें रहेंगी आपकी? गरीब उनके लिए जो है जो किसी भी उसके लिए जो उनके मकान वगैरह आए हुए हैं, जो उनकी ज़रूरतमंद को उनका जो है मकान वगैरह दिया जाएगा। अच्छा, पंचायत में जो आपसी विवाद होते हैं लोगों के बीच में, उनमें क्या भूमिका रहेगी आपकी? जो आपसी विवाद है उनको जो है समझा बुझा के उनको उनका सुलहनामा करवाया जाएगा, जितना से अपना प्रयास किया जाएगा उसके बारे में। और शिक्षा के मामले में जैसे आपने इंटर कॉलेज आपको बताया, शायद आपके परिवार की भी भूमिका काफ़ी अच्छी रही है जी। उस बारे में,
बड़ी गांव पंचायत है तो लोगों के लिए कुछ बड़ा विकास कार्य आपके मन में हो? तो इसको नवीनीकरण कराया, डिग्री कॉलेज बड़ा कराया जाए इसमें शिक्षा के लिए, तो उससे जो है आसपास के और गाँवों के लिए बच्चे भी पढ़ सकें। एक आमतौर पर हम जैसे पंचायतों में जाते हैं तो लोगों का कहना है कि भाई लोगों ने वोट दी, प्रधान चुन दिया, उसके बाद प्रधान अपनी मनमर्जी से काम कराते हैं पंचायत में, लोगों की कोई राय या सहमति नहीं ली जाती, तो आपकी क्या कोशिश रहेंगी? नहीं, हम तो जो काम करेंगे वो सहमति के थ्रू ही करेंगे, ऐसे नहीं, जो सबका जो सहयोग होगा सब उनसे सुझाव लेके तभी हम उस काम को करेंगे। कोई और विशेष बात आप बताना चाहिए? नहीं, और तो नहीं, बस यही है थोड़ा सा ये पानी की जो दिक्कत होती है हमारे यहाँ निकासी की, जी तो उसके लिए जो ओवरफ्लो पानी है जोड़ का, उनको सबको ला के एक जगह इकट्ठा करा जाए, जी उससे जो है पानी भी संग्रह हो जाएगा पानी का भी, और ये नाले वगैरह जो हैं ये साफ रहें, उससे जो है पानी की निकासी अच्छी रहेगी गाँव में। तो यही मुद्दे हैं हमारे। ठीक। नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर न्यूज़ ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हैं मुजफ्फरनगर जिले की गांव पंचायत खरड़ में। यहां से इस बार ग्राम प्रधान पद के लिए प्रत्याशी है डॉक्टर विनय कुमार, जिन्हें लोग यहां पिंटू के नाम से भी जानते हैं। तब उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। विनय जी, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? गांव की साफ सफाई जी और गांव में लाइटें, सड़कें और बच्चों के लिए खेल की सामग्री, जी औरतों के लिए सिलाई सेंटर और सब बातें, सब इसी लिए प्रयास है चुनाव। जो गरीब तबके के लोग हैं आपके यहाँ, उनके लिए क्या कोशिशें रहेंगी? गरीब तबकों के लिए पेंशन है जी और उनके जो मुद्दे हैं मकान के, जिनके पास कच्चे मकान हैं पक्के बनवाने के, जी और उनके यहाँ नल पानी सब व्यवस्था, लाइट की, ये जो पंचायत में आपसी विवाद होते हैं लोगों के बीच में, और आपका मिश्रित आबादी का गांव है, हिंदू मुस्लिम दोनों रहते जी। हैं आपके गांव में, तो इन विवादों को आप किस तरीके से सुलझाएंगे? बस यही गांव में सोचेंगे, जिस गांव में ही सुलझावें, जी सब पंचायत द्वारा ही, लोगों द्वारा यही फैसले की। शिक्षा के क्षेत्र में आपकी क्या कोशिशें रहेंगी? खरड़ पहले से ही शिक्षा का केंद्र रहा है एक तरह से पूरे क्षेत्र में। खरड़ में जो है जी, हमारे यहाँ प्रयास चल भी रहा, कुछ अभी मुद्दा उठा भी था लड़कियों का इंटर कॉलेज अलग बनाने का, जी उसमें ज़्यादा प्रयास रहेगा कि लड़कियों का कॉलेज अलग बने, इंटर कॉलेज पहले। पंचायत में भी बिजली, सड़क, पानी, इनकी क्या क्या स्थिति है? बिजली पानी की तो अच्छी है जी, जी हाँ, अच्छी व्यवस्था है। और जो स्वास्थ्य केंद्र है आपका, पशु चिकित्सालय में क्या पशु सुधार करा चिकित्सालय तो अच्छा है, सकते हैं? जी लेकिन वैसे इंसानों वाले में कुछ सुविधा है नहीं अभी कुछ भी यहाँ। जब हम आमतौर पे हम पंचायतों में जाते हैं तो लोगों का कहना ये होता है कि भाई लोग वोट देते हैं, प्रधान चुनते हैं, उसके बाद प्रधान मनमर्जी से काम कराते हैं पंचायत में। जी, आप किस तरीके से पंचायत को लेकर चलेंगे? गांव वालों के हिसाब से चलेंगे जी, जो ज़रूरतें हैं उनके हिसाब से काम करावाएंगे ईमानदारी से। जी कोई और विशेष बात आप बताएं? नहीं जी, बस धन्यवाद। दोस्तों, मुजफ्फरनगर न्यूज़ ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमें मुजफ्फरनगर जिले के गांव पंचायत खरड़ में, यहां से इस बार ग्राम प्रधान पद के लिए प्रत्याशी है जोगिंदर सिंह जी। तो हम उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। जोगिंदर जी, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? अब तो जी गांव के विकास के लिए ही है। जी ऐसे कौन कौन से काम होंगे जो आप सबसे पहले कराना चाहेंगे पंचायत में? पंचायत में तो जी अब तो सफाई होगी एक तो, जी और बालकों के खेल का वो, कोई मैदान वगैरह आप चाहें? हाँ, मैदान स्टेडियम जो छोटे लेवल में बना सकें जी जी वो बनाओगे। जैसे कबड्डी के लिए उनके मैट वैट डालने, जी जी कबड्डी की टीम है हमारे यहाँ बच्चों की, जी जी उनके लिए भी मैट का वो करेंगे। जी और ये लाइट, जी गाँव स्ट्रीट लाइट स्ट्रीट लाइट है, जी नालियों के सुधार, घरों से सब खराब हो रहे हैं, जी नालों की सफाई है जी, जी। तो बहुत काम है ना। जो गरीब तबके के लोग हैं आपके यहाँ, उनके लिए क्या कोशिश रहेंगी आपकी? गरीब के लिए तो जी जो योजना आती जी। हैं सरकार से जी जी उन पर अमल करा जाएगा, जी और जहाँ तक भी होगी उनका लाभ उन्हें लाभ दिया जाएगा। अच्छा, पंचायत में अभी जो स्वास्थ्य केंद्र है उसकी स्थिति भी खराब स्थिति खराब है जी, उसकी तरफ विशेष ध्यान दिया जाएगा। है। जी स्वास्थ्य विभाग जो हमारा है जी केंद्र है, उसमें जी उसकी तरफ गंदगी भी वहाँ ज़्यादा है, दीवार भी टूट रही, जी जी तो डॉक्टर की वहाँ व्यवस्था सही नहीं रहती, जी जी। उसमें भी करा जाएगा। अच्छा,
खरड़ में जो इंटर कॉलेज है, लोगों की बड़े टाइम से मांग चल रही है कि भाई ये डिग्री कॉलेज के तौर पे विकसित हो, तो इस दिशा में क्या कोशिश रहेंगे? नहीं जी, कोशिश तो चल रही है उसमें। वैसे मंत्री साहब से बात हुई, स्पोर्ट कॉलेज की बात हुई, जी लेकिन कोई प्रक्रिया आगे चल नहीं रही। कोशिश जारी रहेगी, जी। देखो क्या होता है। पंचायत में जो आपसी विवाद होते हैं लोगों के, उनमें आपकी क्या भूमिका रहेगी? पंचायत के आपसी बात होते हैं, यहीं से हमारे आपस में गांव में बैठ कर निपट जाए। जी जी सबसे मेन तो पॉइंट ये है जी गाँव का। जी जी गांव के आदमी ज़्यादा परेशान ना हो, थाने को चक्कर ना कटें, जी छोटी मोटी बातों पर झगड़े फसाद ना हो, जी। और आपस में यहीं से हम बैठ कर निपटा लें, यही प्रयास रहेगा। कोई और विशेष बात आप बताना चाहेंगे? बस जी, और क्या विषय बात, ठीक है जी। नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर न्यूज़ ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हैं मुजफ्फरनगर जिले की गांव पंचायत खरड़ में। यहां से इस बार मौजूदा बीडीसी सदस्य डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी भी चुनाव मैदान में हैं। तब उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। वीरेंद्र जी, आप प्रधान पद के लिए प्रत्याशी के तौर पर आपके किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ जी, जो गरीब आदमी है जी उनका सही जो उनके सुविधा मिले जो उन तक मिल नहीं पाती जी जी वे उन तक पहुँचे। जी और गांव की जैसे सड़क है, नाली है, बिजली है, पानी है, इनकी सुविधा हो। जी। पंचायत में शिक्षा के मामले में क्या सुधार कराना चाहेंगे आप? हाँ, ये लड़कों के लिए लगता है डिग्री कॉलेज हो जाए, जी। और लड़कों का भी जो इंटर कॉलेज है वो भी डिग्री हो जाए। पंचायत में अभी जो स्वास्थ्य केंद्र है, आपके पशु अस्पताल है, उनकी व्यवस्था कैसी है और उनमें क्या सुधार आप कराना चाहेंगे? हाँ जी, हर गाँव में है जी जो भी बीमारी वे मतलब यहीं तक आगे से बड़े शहर में न जाना पड़े, जी। ये सुविधा सब यहीं मिल जाए। आप चाहेंगे आपके स्वास्थ्य केंद्र पर सुविधा बढ़े? हाँ जी। जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए क्या कोशिशें रहेंगी आपकी? कौन कौन सी योजना है जिनका आप लाभ दिलाना चाहेंगे गरीबों को? और जैसे जनधन है, जी ये पेंशन है, जी वृद्धा पेंशन जी। भी मिल नहीं पाती। जी। गरीब में जो मकान बने उनके है नहीं उनके पास में, जी जी। उनके ऊपर छत हो। अच्छा, जो पंचायत में लोगों के बीच में आपसी विवाद होते हैं, उनमें क्या भूमिका आपकी रहेगी यहाँ पे? आज ये तक कोर्ट के तक उन्हें जाने न पड़े, जी जी। सब उन्हें ही तालमेल बना के रखें। पंचायत में सुलझाया जाए। बिल्कुल। और कोई विशेष बात आप बताना चाहें? आज बस मूलभूत सुविधा जो सबके लिए हो उन तक पहुँचनी चाहिए। जी, ये कोशिश रहेंगे आप? हाँ जी।